एक्सीडेंटल किस विद डिस्कशन प्रेजेंट टाइम __। वाही जमीन पर बैठी आर्या को रोते हुए देख रही थी। उसने आर्या को गले लगाकर कहा, सॉरी आरू, मैंने वो सब बस तुझे चिढ़ाने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि तू इस तरह से बिहेव करेगी। तू कब तक डॉक्टर माहेश्वरी से यूं ही नफरत करती रहेगी? अगर इतनी ही नफरत है तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? उसकी बात सुनकर आर्या अपने आंसू पोंछते हुए उठी और वाही से बोली, छोड़ूंगी तो सही, लेकिन उससे पहले मैं उससे अपना हिसाब तो बराबर कर लूं। मेरी एक बेहद कीमती चीज लिए बैठा है, उसे तो वापस ले लूं। तभी कहीं से वाही का फोन जोर जोर से बजने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे दूसरी तरफ वाला इंसान है ही इतना पागल कि फोन को दरवाजे की तरह पीट रहा हो। वाही ने जल्दी से फोन पिक किया। दूसरी तरफ से शायद किसी ने उसे डांटा, पर वाही चुपचाप सब सुनती रही और आखिर में फोन काट दिया। वाही अपने कंधे लटकाए हुए आर्या के पास आई और उससे बोली, चल चलते हैं मिशन पर, तेरे हाथों का खाना फिर से अधूरा रह गया। फिर वाही झल्लाकर अपने हाथ गुस्से से बांधते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता आखिर इन सबको मेरे खाने से क्या प्रॉब्लम है। जब भी आरू मेरे लिए खाना बनाने को कहती है, पता नहीं किसी जन्म की दुश्मनी निकालनी होती है सबको मुझसे। है आर्या उसकी बातों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगी। वह वाही के गाल खींचते हुए बोली, इतनी नौटंकी क्यों भाई? मैं तुझे फिर कभी खाना खिला दूंगी। ठीक है अब चल, नहीं तो वह फोन वाला आदमी फोन से ही निकलकर हम दोनों को वहां पहुंचा देगा। वाही वैसे ही अपने पैर पटकते हुए बाहर की तरफ चलते हुए बोली, इस बार तूने कहा सिर्फ इसलिए ही उसे छोड़ रही हूं, नहीं तो अब तक तो मैं ही उसे कूट देती। बड़ा आया मुझे ऑर्डर देने वाला। जल्दी लोकेशन पर पहुंचो माय फुट। वाही उस आदमी की नकल उतारते हुए बोली। आर्या मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दी। आधे घंटे बाद आर्या और वाही एक बड़े से क्लब के सामने खड़े थे। वाही और आर्या दोनों ही पार्टी वेयर में कयामत लग रही थी। जहां वाही ने ब्लैक कलर की टाइट थाई लेंथ ड्रेस वेयर की थी, वहीं आर्या ने गोल्डन टाइट थाई लेंथ ड्रेस पहनी थी। हवा में लहराते बाल दोनों को और भी खूबसूरत और हॉट बना रहे थे। आर्या और वाही क्लब में एंटर हुई। जिस भी लड़के या लड़की की नज़र उन दोनों पर पड़ती, एक बार मुड़कर जरूर देखते। वाही आर्या को लेकर सीधा अपने बुक की हुई जगह पर ले गई। वहां दो बड़े सोफे रखे हुए थे। पूरे क्लब में लाउड म्यूजिक के साथ फ्लो पर डांस करते कुछ यंग लड़के और लड़कियां उस माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। आर्या वहां बैठी सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। उसे कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। उसने ध्यान से देखा। उसे अपने पिछले जन्म की यादें याद आने लगी, जिसमें एक आवाज कुछ पूछ रही थी और सभी उसका जवाब दे रहे थे। उन लोगों में उसे अचानक से एक जाना पहचाना चेहरा दिखा जो समा का था। समा गुस्से से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि एक जाने पहचाने लड़के ने आकर उसकी मदद की। ये सब याद आते ही आर्या ने झट से आंखें खोली। वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, समा ने कहा था कि उसे अक्ष से यही प्यार हुआ था और मेरी वजह से उससे उसका प्यार छिन गया। लेकिन मैंने ही तो अक्ष और वेभी का ब्रेकअप करवाकर इसका टाका भिड़ाया था। वो तो अच्छा है इस बार समा मेरे साथ नहीं है। उसने ये सोचकर चैन की सांस ली। तभी उसे होस्ट की आवाज सुनाई दी। आर्या जानती थी कि वह होस्ट आगे क्या बोलने वाला है। होस्ट हाथों में माइक पके सभी से बोला, यू ऑला, थैंक यू सो मच गाइस, हमारे क्लब स्टार नाइट को चुनने के लिए। वेलकम टू आवर क्लब स्टार नाइट। एंकर की इस बात पर चारों तरफ तालियां बजने लगी। एंकर आगे बोला, वैसे गाइज मैं यहाँ का सिंगर हूँ। मुझे अपने एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों से ही पूछ लूं। तो क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे सवाल का जवाब ढूंढने में? सभी लोग साउटिंग और हुटिंग करने लगे। वही एक्साइटेड होते हुए आर्या की बाजू हिलाते हुए बोली, देखना यार कितना हैंडसम लड़का है। आर्या उसे घूरते हुए बोली, कल तक तो तुझे शिवाय हैंडसम लगता था, उसके लिए मुझसे लड़ रही थी, और अभी अभी कोई और हैंडसम है? वाही पीछे से उसकी गर्दन में अपने हाथ डालते हुए उसे समझाने वाली आवाज में बोली, देख आरू, किसी महापुरुष ने कहा है कि दिल किसी एक को दो पर नेक को दो, और जब तक वो नेक ना मिले हर एक को दो। कहते हुए वाही जोर जोर से हंसने लगी। आर्या उसके सिर पर चपत लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, तू भी ना। एंकर की आवाज फिर से आए, तो मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। आज सुबह ही मैंने एक लड़का और लड़की को लड़ते देखा। मैं जब उनके पास गया तो मुझे पता चला कि उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हुई थी।
इसके लिए वो लड़का लड़की को ब्लेम कर रहा था और लड़की लड़के को। अब मेरा सवाल ये है कि अगर एक्सीडेंटल किस किसी की फर्स्ट किस हो तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? आर्या, समा जब पहले यहाँ आए थे तब भी यही सवाल पूछा गया था। समा इसके बिल्कुल खिलाफ थी। वही तो एक हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने चिन को सपोर्ट करते हुए लोगों के जवाब सुन रही थी। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे क्या सच में कभी ऐसा होता है? दूसरी आवाज आई, हाँ भाई, यह सब तो ड्रामाज में ही होता है, मैंने आज तक कभी भी किसी की एक्सीडेंटल किस नहीं देखी। क्लब की लाइट कम थी, इसलिए कौन बोल रहा है किसी को भी पता नहीं चल रहा था। तभी आर्या के कानों में कुछ जाने पहचाने शब्द सुनाई दिए। उसने मुड़कर चारों तरफ देखा तो उसे एक पतली सी आकृति दिखी। समा उसके मुंह से अचानक निकला। आर्या हैरानी से बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो चोट लगी थी। उसने गौर से समा को देखने की कोशिश की तो उसे पता चल गया कि समा को तो सिर्फ माथे पर हल्का सा कट लगा है, मतलब कि यह लड़की कार से पहले ही कूद गई थी। मुझे अभी कुछ करना होगा, क्यों ना इसके एक्सीडेंटल किस को लेकर ख्याल बदले जाए। आर्या ने सोचा। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वह समा को सुनने लगी। समा बोली, गाइज ये सब बकवास बातें हैं, एक्सीडेंटल किस जैसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक ट्रिक होती है लड़के या लड़की को फंसाने की। जैसे अगर लड़के को कोई अनजानी लड़की पसंद आ गई तो वह ये सब एक्सीडेंटल किस का बहाना बना देता है। ऐसा ही लड़कियों के लिए भी। अब उनके पास इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि वह लोग सामने से जाकर उसे किस कर सके तो ये बहाना उस वक्त काम आ जाता है। उसकी बात पर पूरे क्लब में शांति छा गई। वह सिर्फ धीमे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। तभी एक आवाज ने सभी का ध्यान तोड़ा। वही अपने बगल में बैठी आर्या को देखने लगी। आर्या आराम से बोली, मिस, शायद आपने सुना नहीं एंकर ने क्या कहा। उसने पूछा है कि अगर वह एक्सीडेंटल किस आपकी पहली किस हो तो तब आपको क्या करना चाहिए, ना कि यह कि आप वह किस जानबूझकर कर रहे हैं या गलती से। समा को यह आवाज सुनी सुनाई तो लग रही थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह है किसकी। समा शांति से बोली, तो तुम ही बता दो अगर मैं गलत हूं तो। समा की इस बात पर कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे तो कुछ आर्या के जवाब का इंतजार कर रहे थे। आर्या अपने हाथ में पके वाइन का एक सीप लेते हुए बोली, आई थिंक हमें हमारी फर्स्ट किस को यूं वेस्ट नहीं करना चाहिए। सभी की अपनी फर्स्ट किस को लेकर कुछ अलग सी फीलिंग होती है। अब भले ही आप उस एक्सीडेंटल किस को अपनी किस लिस्ट में ना गिनो पर किस तो हो चुकी है ना, फिर आप मानो चाहे ना मानो क्या फर्क पड़ता है। तभी किसी की आवाज आए, तुम सही कह रही हो, हमें अपनी फर्स्ट किस वेस्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरी आवाज, तो अगर यह सिचुएशन कभी आ गई तो हमें क्या करना चाहिए? आर्या ने समा के चेहरे को देखा। समा इस वक्त बार काउंटर पर थी जिससे उसके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वह भी जवाब जानना चाहती है। आर्या बोली, हमें हमारी एक्सीडेंटल किस को रियल किस में बदल देना चाहिए। उसकी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए समा बोली, ये तो गलत बात है, हम बिना जाने ऐसे किसी को किस कैसे कर सकते हैं, ऊपर से जब हमारा क्रश आसपास हो। आर्या तो उसके सवाल पूछने का ही वेट कर रही थी। वो तपाक से बोली, जैसे अभी अभी तुम ही ने कहा था कि एक्सीडेंटल किस कुछ नहीं होती, यह सिर्फ एक ट्रिक होती है। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब कि अब तुम्हारे लिप्स सामने वाले के लिप्स पर है और तुम ये देखोगे कि तुम्हारा क्रश तुम्हें देख रहा है कि नहीं। सच अ डम क्वेश्चन। उसके इस तरह बोलने पर कुछ लोगों ने शर्म के मारे सिर तो बिल्कुल भी नहीं झुकाए। अब यार सब लोग क्लब में हैं, ऊपर से कोई किसी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा तो शर्माने का क्या फायदा। आर्या ये सब अपने पिछली जिंदगी के हिसाब से कह रही थी। उसे पता था कि पिछली बार इस सवाल के बाद समा की एक अनजान आदमी से एक्सीडेंटल किस हुई थी। और कमाल की बात तो ये थी कि समा की वह फर्स्ट किस थी जिसके बाद समा ने उसे बहुत कुछ सुनाया भी था। लेकिन जब वह लटका और नहीं सह पाया तो उसने समा को सीधा एक थप्पड़ मार दिया था। वो लटका उस पर हाथ उठाना नहीं चाहता था पर समा की जुबान उसने सब खराब कर दिया। और तब वह आया समा का क्रश अक्ष जिसने उसे उस आदमी से बचाया था, जिसके बाद समा को अक्ष और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आर्या ने सोचा कि जब वह यहाँ है, समा भी और वही सवाल भी, तो पक्का आगे समा के साथ वैसा ही कुछ होगा। अगर समा को अक्ष से प्यार होगा ही नहीं तो वह आर्या से और नफरत नहीं करेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। और इससे उसके शिवू पर से समा नाम का खतरा तो कम होगा।
समा फिर से लेकिन इस बार थोड़ी परेशान आवाज में बोली, फिर भी। आर्या समझ गई कि समा पर उसकी बातों का असर हो रहा है। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब देखो मिस, एक्सीडेंटल किस तो हो गई और तुमने उससे झगड़ा करके अपनी फर्स्ट किस भी गवा दी। ये कहो कि समझदारी हुई भाई। अब जो लोग कपल्स हैं उनकी तो यहाँ फर्स्ट किस की बात नहीं हुई तो वह तो आराम से सामने खड़े इंसान को 2-4 गालियां देकर उसे खींचकर चिपका सकते हैं, लेकिन सिंगल बेचारों का क्या? उसने ये सवाल इतनी फीलिंग से पूछा था कि जो लोग उस क्लब में सिंगल बैठे थे वह अपनी धकने थामकर उसकी बातें सुनने लगे। अब आगे अंडरस्को, लेकिन सिंगल बेचारों का क्या? वो सभी तो अपनी फर्स्ट किस को लेकर क्या क्या सोच रखते होंगे। वह तो एक ही बार में उनके हाथों से निकल जाएगी ना। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि अगर मेरे जैसे लोगों का साथ कभी ये सिचुएशन आए तो हमें उस लड़के या लड़की से लड़ने का बजाय अपनी फर्स्ट किस को एंजॉय करना चाहिए, ताकि कभी फ्यूचर में आपको अपनी फर्स्ट किस याद आए तो एक जगह के बदले एक अनजान इंसान को किस करने की आपकी हिम्मत याद आए, और आपके बच्चे आपकी स्टोरी पूछे तो आपके पास कुछ हो उन्हें बताने के लिए। उसकी बात पर पूरा क्लब हंसी से गूंज उठा। आर्या भी समा को देखकर मुस्कुरा रही थी। वाही तो अपने दोस्त के इस रोमांटिक स्टेटमेंट से सदमे में थी। वह आर्या को अपनी तरफ मुड़ाते हुए बोली, अबे मैं तो अभी यह सोच रही थी कि मैंने जो भी तुझसे कहा उससे तुझे बुरा लगा, लेकिन तू तो उससे पागल ही हो गई है। तू कब से ये सब सोचने लगी? आर्या वाही को वहां से ले जाते हुए बोली, ये सब छोड़, अभी जिस काम के लिए आए वो करते हैं, नहीं तो यह एंकर मुझे स्टेज पर बुला लेगा। और हुआ भी ऐसा ही। एंकर आर्या को स्टेज पर बुलाने वाला था कि उसे एक स्टाफ ने आकर एक चीट दी। एंकर अनाउंस करते हुए बोला, तो अभी अभी जिसने मेरे सवाल का जवाब दिया है उन्होंने मुझसे भी कुछ मांगा है। वह चाहती है कि मैं यहाँ बैठे सभी सिंगल लोगों के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग गाऊं। उसकी इस बात कपल जोर जोर से साउटिंग और हुटिंग करने लगे, क्योंकि यह चीज सिंगल लोगों के लिए कम और मिंगल लोगों के लिए ज्यादा थी। एंकर ने अपनी टीम को बुलाया और गाने के हिसाब से वह बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होने लगा। सॉन्ग अरिजीत सिंह, बदल बदल पे चलते, मेरी हरकतें अंडरस्को। क्यों बदल रही है? जब से मुझको तू मिली है तब से है बड़ी हैरतें। तेरी आहटें अंडरस्को क्यों जगा रही है मुझको। सारी सारी रात ले रहूं मैं करवटें। बादल बादल पे चलते, पैदल पैदल है अब तो, पड़ते जमी पर कदम क्यों नहीं। हम नशे में हम नशे में हम नशे में तो नहीं, हम नशे में हम नशे में हम नशे में तो नहीं। गाने के साथ सभी कपल अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे और सिंगल बेचारे उन सभी को देख रहे थे। एकदम से क्लब का माहौल रोमांटिक डेट की तरह हो गया था। आर्या ने भी मौके का फायदा उठाकर चुपके से समा की ड्रिंक व्हाइट वाइन से बदल दी। समा ने वाइन की 2 सीप ली ही कि एक लड़का समा को अपने साथ डांस के लिए ले गया। आर्या ने वाही को देखा तो उसे भी एक लड़का अपने साथ स्टेज पर ले गया था। फीमेल सिंगर ने आगे गाया, अंडरस्को इश्क मुमकिन अंडरस्को होगा कभी हम नहीं मानते थे। हाँ मगर हम तुमको भी पहले कहा जानते थे। इसी बीच पार्टनर चेंज हुए और मेल सिंगर ने आगे गया, मेरी हसरतें अंडरस्को सिर्फ है जरा सी इतनी कि मुझे नसीब हो तेरी फुर्सते। बादल बादल पे चलते, पैदल पैदल है अब ये, पड़ते जमी पर कदम क्यों नहीं। मेल और फीमेल दोनों सिंगर ने साथ में आगे गया, हम नशे में हम नशे में हम नशे में तो नहीं, हम नशे में हम नशे में हम नशे तो नहीं। गाना खत्म होने के साथ सिंगल लोग जो बिना पार्टनर के थे मुंह लटकाए तालियां बजाने लगे। वाही ने नजर घुमाकर चारों तरफ देख तो उसे आर्या कहीं नहीं दिखी। तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वाही पक्का करने के लिए उस इंसान की तरफ बढ़ने लगी। उस इंसान ने भी वाही को देख लिया और अपने हाथ का इशारे से एक तरफ इशारा किया। वाही ने उस तरफ देखा तो आर्या एक आदमी के साथ एक कमरे में जा रही थी। उसने वाही को आंखों से कुछ इशारा किया और दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया। वाही भी अपने बाल झटकते हुए बड़ी अदा से उस कमरे की तरफ चली गई। वह आदमी अपने कान में लगे ईयरबड्स में बोला, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ सकती है? दूसरी तरफ 2 आवाजों ने एक साथ उसके मुंह पर कहा, नो। वह आदमी भी उठते हुए बोला, ठीक है, मुझे और भी काम है। कहते हुए वह आदमी वहां से जाने लगा कि उसे कुछ चुभा। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता वह बेहोश हो गया। एक 45-50 साल का आदमी उस इंसान को देखते हुए बोला,
मेजर मेजर कम से कम अपनी यह चांद सी शक्ल तो छुपा लेते या मेरे बारे में थोड़ा और पता कर लेते। चलो इसे जल्दी से लीजा के कमरे में छोड़कर आओ, और कल सुबह के अखबार में मुझे इसकी तस्वीर फ्रंट पेज पर चाहिए, समझे? एंग्री बॉस हो जाएगा, उसके एक गार्ड ने कहा, और उस बेहोश आदमी को उठाकर वहां से अपने साथियों की मदद से ले गया। उनका हाथों में बेहोश मेजर को थोड़ा होश था। उसने देखा कि उन लोगों ने उसे एक कमरे में धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मेजर को धीरे से अपने कानों में आवाज सुनाई दी, हेलो टाइमर्स इंडिया, कल सुबह बार विस्टा के रूम नंबर 242 में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। मेजर ने खुद को दरवाजे के सहारे बैठाया और पूरे कमरे में नजर घुमाई। उसे बेड पर किसी लड़की के कपड़े दिखे। वो समझ गया कि अब उसका साथ क्या होने वाला है, और अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो कल उसकी इज्जत हर सड़क पर बिक रही होगी। मेजर जैसे तैसे खड़ा हुआ और वहां से बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद वाही अपने फोन में टाइम देखते हुए बार विस्टा के सामने खड़ी खुद में बड़बड़ाए, 10 बज रहे हैं, यह आर्या कहाँ रह गई? कुछ करना थोड़ी था, बस उस आदमी से उस साइंटिस्ट का अड्डा निकलवाना था, इसके लिए इतना टाइम। तभी लड़खड़ाते हुए आर्या उसके पीछे से बोली, वाही चल चलते हैं। वाही उसे ऐसे देख परेशान आवाज में बोली, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? ऐसे क्यों चल रही है? कहीं तूने अंडरस्को? आर्या चिढ़ते हुए बोली, अब वो 5 साल पहले वाली आर्या नहीं हूं। वाही उसके कंधे पकड़ते हुए बोली, तभी तो कह रही हूं, कहीं तूने उसे जान से तो नहीं मार दिया? देख, इससे हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हो। आर्या उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, साला मुझे छूने को कोशिश कर रहा था, पर तू चिंता मत कर, मैंने बस उसकी 9 अंगुलियां ही तोड़ी है, और बस आधा पैर और आधी औंख भी। वही उसे वहां से ले जाते हुए बोली, हो बस ज्यादा करती ही कब है तू? चल अब हमारे घर चल, इस हालत में अपने ससुराल थोई जाएगी। आर्या बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे अपना घर जाना है, अपने अपने बेबी के पास। वाही उसे कार सीट पर बैठाते हुए बोली, है न, अब ये बेटू और बेबी कौन है? आर्या धीमे से बोली, वाही तू नहीं जानती, मेरा बेटू जिंदा है, मेरा बेबी। वाही उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद वाही की कार माहेश्वरी मिशन से कुछ दूरी पर खड़ी थी। आर्या को कुछ होश आ गया था। उसने आर्या का फोन लिया और उसमें शिवाय का नंबर ढूंढने लगी। वाही आर्या से बोली, आरू तेरे पति का नंबर बता तो, कौन सा है? आर्या जोर से बोली, उस साले कमीने का नंबर मैं क्यों रखूं? वाही ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और धीरे से बोली, धीरे बोल मेरी माँ, तेरा पति कोई दूध का धूला नहीं है जो तुझे छोड़ देगा। तभी कह रही थी चल हमारे घर, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने अपने बेबी के साथ जाना है। वाही उसकी नकल उतारते हुए बोली। आर्या उसके गाल खींचते हुए बोली, वाही तू कितनी प्यारी है, क्या प्रॉब्लम है, तू बस बता मुझे। वाही बोली, अच्छा तो सुन, तेरे घर के अंदर जाना है, कैसे जाए? आर्या मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात, रुक अंडरस्को। कहते हुए आर्या कार से उतरी और ड्राइविंग सीट से वाही को बगल वाली सीट पर शिफ्ट कर खुद बैठते हुए बोली, अब चलते हैं माहेश्वरी मिशन में अंडरस्को। आर्या ने बिना उसकी बात सुने कार माहेश्वरी मिशन की तरफ बढ़ा दी। गेट पर खड़े गार्ड ने ड्राइविंग सीट पर बैठी आर्या को देखा, फिर वाही को, और जल्दी से डोर ओपन कर दिया। वाही हैरानी से बोली, साली तुझे पहले से पता था और उस समय से मुझे बाहर बैठा रखा था। आर्या कार रोकते हुए बोली, तूने पूछा ही कब? वाही कार से उतरी, अपने अपने कपड़े देखे और वापस बैठ गई। वह आर्या से बोली, आरू ऐसे कपड़ों में जाएंगे क्या तेरे ससुराल में? क्या सोचेंगे वह सब हमारे बारे में? आर्या कार से उतरते हुए बोली, जो भी सोचे आई डोंट केयर। बट आई केयर। तू ऐसे जाएगी तो तेरे ससुराल वाले तुझे क्या क्या कहेंगे? वैसे भी रात भी ज्यादा हो गई है, प्लीज डॉक्टर माहेश्वर का नंबर दे देना। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, वह तो मुझे और फंसा देगा। वह तो चाहता ही यही है कि मैं उससे डिवोर्स ले लूं। इसके लिए तो वह कोशिश भी करेगा। देखना, अभी मेरी सासुमां हाल में पानी लेने आएंगी और लाइट्स ऑन होगी। तुझे पता है उस शिवाय ने विभि को गन पॉइंट पर रखकर मुझसे ना उसके हॉस्पिटल पर पड़ने वाली रेड को इलीगल तरीके से रुकवाया था, नहीं तो अभी तक वह जेल में होता। इतना आसान होता तो शिवाय इतना बड़ा वर्ल्ड फ्यूम्स डॉक्टर नहीं होता। आर्या हैरानी से वाही को देखते हुए बोली,
वाही यार, तू लड़कों की आवाज में भी बोल सकती है, लेकिन तुझे उस कमीने की तारीफ नहीं करनी चाहिए। आर्या ने वही के हाथों को देखा जो उसके खुले मुंह को ढक रहे थे, और आंखें चमक रही थी, जैसे उसके सामने साक्षात भगवान खड़े हो। आर्या ने उसकी आंखों का पीछा तो पाया कि सामने व्हाइट ट्राउजर और ब्लू शर्ट में शिवाय अपने हाथ जेब में डाले उसे ही घूर रहा था। शिवाय को गार्ड ने फोन करके आर्या के आने की खबर दे दी थी, इसलिए शिवाय बिना टाइम वेस्ट किए आर्या से बात करने या यूं कहे उससे झगड़ा करने आ गया था। वही हिम्मत कर कार से उतरी और धीमी आवाज में बोली, डॉक्टर माहेश्वरी, आर्या ने ड्रग स्मोक इनहेल कर लिए है, इसलिए वह होश में नहीं है। हम बस जरूरी काम से गए थे। तब तक आर्या भी उसके सामने पहुंच गई थी। वो वाही का मुंह बंद करते हुए बोली, किसने कहा तुझे? इसे बता, इसे सब पता होता है। तू फिक्र मत कर, घर जा, रात हो गई है। मैं ठीक हूं, हम कल बात करते हैं। वाही ने दोनों को देखा। आर्या उसे कार में बैठाकर बोली, अब जा, नहीं तो तेरे घर वाले मुझे मार देंगे। वाही अभी भी परेशान सी अपने हाथ स्टीयरिंग पर घुमाए जा रही थी। पीछे से शिवाय शांत आवाज में बोला, मिस वाही आप जा सकती है, आपकी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका इतना कहना था कि वाही की कार वहां से फूर हो गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर जीशो को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।